वर्तमान स्थिति में हमारे सचिव महोदय और सरपंच द्वारा जगह का नाम निश्चित नहीं किया गया था। इनसे फर्जी साइन लिया गया था। 15 पंचों से साइन लिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वैसे ये पाथरगांव राजधानी है। वो सरपंच बोल रहा है अपने मर्जी से कि मैं वहीं बनाऊंगा, यहाँ नहीं बना पाऊंगा। साथियों, ग्राम पंचायत पाथरगांव में हम खड़े हैं। ये लांजी तहसील की एक ग्राम पंचायत है। सुबह से यहाँ पर मैटर चल रहा है कि ग्राम पंचायत का जो भवन है उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाए। जो नया पंचायत भवन बनेगा वो इसी गांव में बनेगा। इसी को लेकर इस गांव की जनता यहाँ पे इकट्ठा हो गई है और पंचायत की जो समिति है, जो सरपंच है, जो सचिव है, उनका भरपूर विरोध किया जा रहा है। इसी संबंध में जो आके ग्रामवासी है उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है ये मामला, क्या कोई पक्षपात हो रहा है या किसी प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र करा जा रहा है। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश कुमार बिसेन, वार्ड क्रमांक 5 में पंच हूँ। वर्तमान स्थिति में हमारे महोदय जी ने जब पहले बार जब इनने मीटिंग रखे 22 तारीख को, 22 या 23 को रखे थे इनने, उस समय क्या हुआ, इनने जब प्रस्ताव बनाए तो वहां पर हमारे 15-16 पंचायत है। वर्तमान स्थिति में हमारे सचिव महोदय और सरपंच द्वारा जगह का नाम निश्चित नहीं किया गया था। इनसे फर्जी साइन लिया गया था। 15 पंचों से साइन लिया गया। इनने सरपंच ने और सचिव ने मिलकर 15 पंचों से साइन ले लिए। मैं जब आके प्रस्ताव पढ़ा तो बन गया, यार तुम जगह का नाम तो लिखो पहले कि तुम पंचायत भवन कहाँ बनाओगे। उसके बाद में सर इनने लिखे कि पंचायत भवन बनेगा, बोले वहाँ बाजार चौक में। मैंने कहा मैं साइन नहीं करता, मैं एक ही ऐसा पंच था जिसमें मैंने साइन नहीं किया। इनने जो साइन करवाए पिछले बार गुमराह करके साइन करवाए, यानी जगह का नाम निश्चित नहीं किए थे। इनने जगह का नाम अगर लिखते तो हमारे 8 जो पंच थे वो साइन नहीं करते। इनने जगह का नाम बाद में लिखे था मेरे बोलने के बाद में कि हम बाजार, पहले साइन ले लिए। तो कोरे कागज पे कर लिए थे तुम? कोरे कागज में सुनो ना, प्रस्ताव बना दिए इनने कि पंचायत भवन बनाना है और जगह का नाम नहीं लिखा था कि जगह बाजार चौक में बनाना है कि पंचायत भवन के बाजू में बनाना है। इनने समझे कि यहाँ बनाना है। इनने साइन, डिजिटल जमाना हो गया जी अब तो। अरे पर सुनो, अरे सर मैंने साइन नहीं किया ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैं आया मैंने कहा तुम जगह का पहले नाम लिखो, यहाँ पर पंचायत कहाँ बनेगी। तब इनने बाजार चौक लिखा। मैंने कहा नहीं, मैं इसका विरोध करूंगा। मैं साइन नहीं किया और उसी का मेरे कारण ही विरोध हो रहा है कि और सुनो, उनने क्या बोले थे कि बिना विवादित जमीन ऐसी बताओ जहाँ पंचायत भवन बन सके। मैंने सर प्रस्ताव में लिखा हूँ कि बिना विवादित जमीन में भैयालाल और सुंदरलाल के बीच में बिना विवादित जमीन है। मैंने कहा पंचायत भवन वहाँ बनना चाहिए। मेरा प्रस्ताव सर लिखा हुआ है, मेरा एक ही पंच का लिखा हुआ है, देख लेना पंचायत भवन में। 23 तारीख की मीटिंग में मेरा एक ही लिखा है और 25 तारीख को इस पांडु ने वहाँ भूमि पूजन कर दिया किसी बिना पंचों को बताया। हालांकि सरपंच ने, सचिव ने बताया, चपरासी ने बताया मेरे को कि भूमि पूजन हो रहा है। मैंने कहा हम नहीं जाते, ये ऐसे चुतिया सरपंच के सामने कौन जाएगा भूमि पूजन करने के लिए। उसके बाद सर मैं एसडीएम साहब को पास में गया। एसडीएम साहब का आदेश आया कि पंचायत भवन के बाजू में जो जमीन है तो वहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए। इसको कौन था, ये विधायक भी आया, विधायक ने भी जमीन को निश्चित किया, उसकी बात नहीं मान रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके गाड़ पे 2-4 लाख मारो और उसको निपटाओ। साहब, अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकलेगा कि पंचायत यहाँ बनेगी तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। वहाँ भी नहीं बनेगी तो यहाँ भी नहीं बनेगी। हमारी पंचायत में भी 10 साल कुछ नहीं होता, इसीलिए हम पंचायत में बैठेंगे। नहीं, पर आप देखा जाए, आप एक सीनियर सिटीजन है, जो भी विवाद की जो भी निष्कर्ष निकलता है वो बैठ के ही निकलता है, बातचीत से ही होता है। अगर अड़ा रहेगा अगर तो इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं है? राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है इसमें। मालूम है क्या, अब राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो अरुण कबीर की तरफ से होगा या उसका कोई और बॉडीगार्ड की तरफ से होगा। पर हमारे तरफ से विधायक और एसडीएम साहब से वो कहे कि पंचायत बनेगी तो यही बनेगी। विधायक साहब ने बोले कि पंचायत बनेगी तो यही बनेगी। हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पर जगह है वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ढेर पर जगह, इतनी जगह है, छोटी जगह है। नहीं सुनो ना, वो पंचायत बनने के बाद में अरुण कबीर बोले कि मेरे लिए अगर एक कमरा बना दो तो उसके लिए एक सेपरेट कमरा बना देंगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ मालूम है, सुनो, भूमि स्वामी वाले 2 आदमी थे। भूमि स्वामी वाले खेमू महाराज और राजलाल पटले, वो अपनी खुद की भूमि स्वामी जमीन जितनी भी लग जाए वो भूमि स्वामी एसडीएम साहब को लिख के दिए कि अपनी भूमि स्वामी दे रहे पर पंचायत यहाँ होना। भूमि स्वामी वाले लिख के दिए, ये तो आबादी की बात अलग है। जिसकी भूमि स्वामी लाखों की जमीन है वो दे रहे हैं लिख करके, हमको पंचायत यहाँ होना चाहिए। हम बोले अपनी जमीन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये गांव की जो जनता है वो इतनी समर्पित है कि ग्राम पंचायत को अपनी जमीन दे रही है कि अगर आपको जमीनें कम पड़ रही है तो आप हमारी जमीनें लीजिए, लेकिन ग्राम पंचायत को यहीं पे बनाइए। साथ ही और बुजुर्ग जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या नाम है जी आपका? ये कहाँ के रहने वाले? पाथरगांव भूतपूर्व पंचायत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वैसे ये पाथरगांव राजधानी है, वो बाजार टोला नहीं है। काकी राजधानी ये पाथरगांव
पंचायत की राजधानी। हाँ, पाथर गाँव है पुराने कई पीढ़ी से। आपकी अभी उम्र कितनी है आपकी? 72 साल। 72 साल। हाँ। मतलब न जाने कितनी सरकारें देख ली होगी आपने, है ना, कितने ही। हाँ। तो सबसे पहले से जो आबादी जो बसी थी शुरू से 20-25 साल पहले से, सबसे पहले आबादी जो बसी थी वो किस गांव में? इसी पाथर गाँव में पंचायत है शुरू से। और एसडीएम का भाव और विधायक साहब सबने दे दिए आके, ये हाई स्कूल के कारण। तो देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो ग्राम पंचायत है वो एकदम मेन रोड पे बसी हुई है और यहाँ से सबको आने जाने में सहूलियत भी रहती है ना। गोंदिया रोड है इसीलिए दिए हैं। अच्छा जी, क्या बताना चाहोगे आप? जैसे क्या निष्कर्ष निकल रहा है अंदर से, हो क्या है ना अंदर से क्या बातचीत चल रही है? वो सरपंच बोल रहा है अपनी मर्जी से कि मैं वहीं बनाऊंगा, यहाँ नहीं बना पाऊंगा। अच्छा, हाँ, वो अपनी अटल पे है। अकेले सरपंच की तो मर्जी नहीं चलेगी ना जी, पूरी एक बॉडी रहती है। ग्राम पंचायत के 11 लोग और रहते हैं। वो तो 11 लोग भी बताओ बोल रहे हैं कि यहीं बनाओ, 8 लोग और साथ में एसडीएम साहब ने लिख के दे दिए कि यहीं पे बनाया जाए, और सचिव और दोनों मिलके बाहर भगाना चाहते हैं। सचिव दोनों मिलके, सचिव में दलाल है। सचिव खैर सचिव तो क्या है, गवर्नमेंट का कर्मचारी रहता है। सरपंच से बंधा हुआ है ना, वो जगह बाजार और मेला का सरपंच से बंधा हुआ है, इससे कारण वो बचाव के लिए उसके सहारा कर रहा है। मेला का जगह है वो। अच्छा, जहाँ पे बनाना चाहता है मेला लगता है वहाँ पे बैठने जगह नहीं है। एसडीएम साहब ने आके देखे भी है, निर्णय दिए कि जहाँ पे पुराना पंचायत है उसके बगल में बनाया जाए, लिखित में दिया है, सुनिश्चित किया जाए आदेश दिए हैं 290 नंबर की जमीन पे 219 निश्चित किया जाए। अच्छा, बाकी जो उस गांव वाले जो लोग हैं और भी जो 2-3 टोले हैं इसमें ऐड है इस ग्राम पंचायत में, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? वो चाहते होंगे कि हमारे यहाँ पे बना दो। हाँ, वहाँ के कुछ लोग हैं और वहाँ का बहुमत कम है। वहाँ पे 700 की जनसंख्या है, यहाँ पे 1600 की जनसंख्या है। एक मेरी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर आपके हित में चले जाता है फैसला तो समझिए कि वो 2-3 गांव के लोग फिर वापस से सरपंच के पास में आ जाएंगे विवाद करने के लिए। नहीं होता बहुमत ज्यादा इधर है, पब्लिक का बहुमत इधर ज्यादा है ना, यहाँ के मतदार भी आके जाता होंगे, पब्लिक ज्यादा है यहाँ पे। डॉक्टर अरुण कबीरे से अभी मेरी बात हुई है, उसको मैंने बोला तुझे प्रॉब्लम क्या है, तुझे प्रॉब्लम क्या है? झिंगू टोला प्लस बाजार टोला 2029 या 30 में राजस्व ग्राम घोषित होना ये तय है। मेरी बात हुई है बालाघाट से सुबोध श्रीवास्तव से। उसको मैंने बोला सन 2029 या 30 में ग्राम पंचायत भवन जब राजस्व ग्राम घोषित होगा झिंगू टोला प्लस बाजार टोला, तो भवन कहाँ बनेगा? वहां बनेगा। अभी जो गवर्नमेंट की नई निधि आई तो भवन तू यहाँ बना दे, बोलता नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा तो वहां भी नहीं बनेगा। उसने एक लेटर दिया है कि भवन कहीं नहीं बनेगा। मेरे द्वारा आम सभा में आज डिसीजन लिया गया कि मुझे भवन न यहाँ बनाना है न वहां बनाना है। और ऐसा सरपंच कह रहे हैं। ऐसा सरपंच कह रहा है, मैं वहीं से होकर के आया हूँ। सरपंच साहब को इतनी पावर आ कहाँ से रही है जब वो ऐसा बोल रहे हैं? वो उसको अभी तक के बहुत प्रेम से समझा के हुआ और उसके इतने सारे कारनामे आए हैं कि जो कभी काम पे नहीं गया है उसकी भी उसने फर्जी हाजिरी लगा है, मुद्दा है। लेकिन हम लोग यानी जितने भी आप ग्रामवासियों को देख रहे हो, पातर गांव के पंचायत वासियों को देख रहे हो, उसको अभी तक के किसी ने दखल अंदाज नहीं किया। सुन रहे मेरी आवाज आप? दखल अंदाज नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि जैसा कर रहा है करने दो। लेकिन आज जो उसने डिसीजन लिया कि पंचायत भवन यहाँ न बने, और जहाँ पे मैं जब से नहीं पैदा हुआ था तब से बाजार लगता है, जहाँ पे उसने भूमि डिसीजन लिया है पंचायत भवन बनने के लिए, और मेरा पर्सनल नहीं पूरे ग्रामवासियों का ऐसा कहना है कि भवन यहाँ बने, ये पर्याप्त भूमि हमारे पास है। साथियों, इस पाथर गांव ग्राम पंचायत में जो ये विवाद चल रहा है, जो यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो यहाँ के गांववासी जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, यहाँ पर जवान भी है, यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई है। लगभग 3-4 घंटे से यहाँ पर यह विवाद चल रहा है कि जो ग्राम पंचायत का भवन बनेगा वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि वर्षों से जो आबादी बसी थी वो सर्वप्रथम यहीं पर बसी थी। उसके बाद में अन्य जो टोले थे, अन्य जो गांव थे, वहां पर आबादी गई। लेकिन आप यहाँ से जो यहाँ पर इसे स्थानांतरित करने की जो बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। यह पूरा मामला किस और रुख करता है ये अब देखने वाली बात रहेगी। क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, ग्राम पंचायत का भवन कहाँ बनता है? अब इसी प्रकार से खबरें देखने के लिए निरंतर बने रहिए GN हिंदी के साथ। नमस्कार।